अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आमिर रशीद और आज हम बात करेंगे आप अगर अपने घर पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अपने घर के लोड की कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपके घर पर कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम फ़ीज़िबल रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेक्चर 1 पे बात करेंगे इलेक्ट्रिकल लोड कैलकुलेशन की। आपके सामने आप देख सकते हैं एक शीट जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नॉर्मली घरों में यूज़ होती हैं वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। और ये रियल प्रोजेक्ट है जो हमने रिसेंटली इंस्टॉल किया है, तो उसकी लोड कैलकुलेशन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो मैं फ़िलहाल इसको कॉपी किए देता हूँ। आप यहाँ देखिएगा, मैं सारी चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको एक-एक चीज़ दोबारा से बताई जा सके। हम बात करते हैं सबसे पहले एसी-डीसी फ़ैन्स की। एसी-डीसी फ़ैन्स नॉर्मली जो आजकल आ रहे हैं, अगर आप उनको फुल स्पीड पे रन करते हैं तो इट विल टेक 65 वॉट। के घर पे जितने भी हैं आप यहाँ पे इसकी क्वांटिटी मेंशन कर दें। हमने जो रिसेंटली इंस्टॉल किया है तो वहाँ पे 3 फ़ैन्स थे, तो इसलिए हम यहाँ पे 3 लिखने वाला हूँ। उसके बाद उस घर में एक नॉर्मल फ़ैन था। जिस तरह अगर आपके घर में भी नॉर्मल फ़ैन है जो एसी-डीसी नहीं है, तो वो आपका 120 वॉट कंज़्यूम करता है। ठीक है? उसको पावर रिक्वायर्ड होती है, तो वो वहाँ पे एक था। ठीक है? उसके बाद एलईडी जो लाइट्स हैं वो 18 वॉट्स वाली थी। वो टोटल यहाँ पे 9 थी हमारे पास। ठीक है? उसके बाद इन्वर्टर फ्रिज, 2 इन्वर्टर फ्रिज थे। एक 100 वॉट्स का और सेकंड जो हमारे पास था 183 वॉट्स का। उसके बाद जो वाटर पंप है वो 0.5 हॉर्स पावर का है। तो आप याद रखें कि 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वॉट्स का होता है। तो यानी इसका मतलब अगर हाफ़ है तो इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 373 वॉट्स आ जाएँगे, जो आपका एक वाटर पंप है वो कंज़्यूम कर रहा होता है, अगर वो 0.5 हॉर्स पावर का है। उसके बाद वॉशिंग मशीन जो थी वो 0.75 हॉर्स पावर का था। तो चूँकि आप जानते हैं कि 746 1 हॉर्स पावर होता है, अच्छा 0.75 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसकी जो वॉटेज है वो आ जाएगी। वॉशिंग मशीन वहाँ पे 2 थी। ये मेरे पास सारी देखें, इसके अलावा भी आपके पास जो भी इलेक्ट्रिकल लोड घर में हो सकता है वो आप इसमें इनपुट कर सकते हैं। इसकी जो टोटल वॉटेजेस है वो आप कैलकुलेट करें। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू साइन लगाया आपने, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया 8 के साथ, यानी ऊपर स्टार बना होता है वो मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है। उसके बाद इस नंबर को यानी 3 क्वांटिटी है इसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल वॉटेज आ जाएगी इसकी, देखिए 195। अब देखिए आपने ये फॉर्मूला तमाम में लगाना है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ पे आना है और जहाँ प्लस बनता है तो इसको डबल क्लिक करना है। टोटल आपके पास सारा का सारा नीचे तक ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब आप यहाँ से कंफर्म भी कर सकते हैं, देखें ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके बाद ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। आप देख सकते हैं तमाम नंबर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके ये टोटल मेरे पास यहाँ पे सम आ गया। अच्छा, सम कैसे आएगा, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, तो सम के लिए देखिए फॉर्मूलाज में आप आएँ और सम में आ जाएँ और ऑटो सम, ये देखें आप, सम मैंने किया और एंटर दबा दिया मैंने। अच्छा, ये टोटल वाट्स हैं जो उस घर की टोटल रिक्वायरमेंट थी। अगर लेट्स सपोज तमाम लोड एक साथ रन किया जाता है तो वो बनता है 2252 वाट्स। तो इसका मतलब ये है कि मुझे जो सिस्टम साइज़ करना है इससे थोड़ा-सा बड़ा ही होना चाहिए, आप कंसिडर करें इससे ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा देखें, ये तो आ गया हमारे पास सिस्टम का साइज़ कैलकुलेट करने का तरीका कि आपने सोलर कितना इंस्टॉल करना है, ये लाज़मी आपने इंस्टॉल करना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं बैटरी साइज़िंग की। बैटरी साइज़िंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन-सी चीज़ बैकअप पर कितनी देर चलानी है। अब हम बात करते हैं बैटरी साइज़िंग की। तो बैटरी साइज़िंग के लिए अगर हम एसी-डीसी फ़ैन्स की बात करते हैं, तो मुझे यहाँ पे 3 घंटे इन फ़ैन्स को चलाना है, क्योंकि रात को 3 घंटे लाइट नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे 3 एंटर कर देता हूँ। सही, अब ये फ़ॉर्मूला यहाँ पे अप्लाइड है, मैं आपको फ़ॉर्मूला भी बाद में समझा दूँगा। उसके बाद ये नॉर्मल फ़ैन मैंने नहीं चलाना वहाँ पे। एलईडी लाइट भी मुझे 3 घंटे आप कंसिडर कर लें मुझे चलानी है। ठीक है जी? उसके बाद फ्रिज मैं नहीं चलाऊँगा रात में। उसके बाद वाटर पंप भी नहीं चलेगा, उसके बाद वॉशिंग मशीन भी नहीं चलेगी। तो सिर्फ़ ये 2 चीज़ें मैंने 3-3 घंटे चलानी है। ये 3 फ़ैन्स और ये एलईडी लाइट्स, ठीक है जी? ये भी सारी नहीं चलेंगी, मगर मैंने कंसिडर किया कि ये सारी चलेंगी। तो ये देखें, यहाँ पे भी फ़ॉर्मूला अप्लाइड है, इसका मतलब है ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जिस तरह मैंने यहाँ पे किया था आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। उसके बाद ये 2 मैंने अगर आप ऐड करेंगे तो मेरे पास ये बन जाएगा 1071 वॉट आवर्स रिक्वायर्ड है।
तो मैं क्या करूँगा, अब इसके हिसाब से अपनी बैटरी की साइज़िंग करूँगा। तो बैटरी की साइज़िंग करने का जो फ़ॉर्मूला है, वो ये फ़ॉर्मूला आप देख सकते हैं, किलोवाट आवर्स मल्टीप्लाई बाय वोल्ट्स मल्टीप्लाई बाय एम्पियर आवर्स डिवाइडेड बाय 1000। अच्छा, इस केस में हमने जो बैटरी कंसीडर की है, ज़ाहिर है बैटरी 12 वोल्ट की है, एक चीज़ हो गई, सही है। उसके बाद बैटरी की जो एम्पेयर आवर्स हैं, वो 70 एम्पेयर आवर्स है। मगर हमने चूँकि 2 बैटरीज़ को आपस में सीरीज़ में कनेक्ट करके इसको 24 वोल्ट्स की बैटरी बनाया है, तो अब आप इस फ़ॉर्मूले के तहत आपने क्या करना है, यहाँ पे आएँ, आपने क्या किया, वोल्ट्स की जगह आपने 24 रखना, क्योंकि 2 बैटरीज़ को सीरीज़ में हमने किया है। उसके बाद एम्पेयर आवर्स हमारे पास कितने, 70 एम्पेयर आवर्स है। उसके बाद मैंने डिवाइड करना है 1000 से, ये 1000 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आया, 1.68 किलोवाट आवर्स। तो यानी मैं क्या बना रहा हूँ, सिस्टम कितना बना रहा हूँ, 1.68 किलोवाट आवर का सिस्टम मैंने बनाया है, जबकि मुझे कितना चाहिए था, 1.071। तो ज़ाहिर है आप इजाफी रखा जाता है आपको। ये देखिए 1.6 किलोवाट आवर्स का आपको बैटरी बैंक मैंने चूज़ किया है अपने सिस्टम के लिए, जबकि मुझे कितना चाहिए था, 1.071 चाहिए था। मगर आप ज़ाहिर है इजाफ़ी रखते हैं, 40% के लगभग आप इजाफ़ी ही रखते हैं। तो इस तरह से आप बैटरी साइज़िंग करते हैं और इस तरह से आप इन्वर्टर साइज़िंग करते हैं। जी देखें, ये तो हमारे पास टोटल वॉट्स हो चुके, इसके साथ ये हमारे पास टोटल किलोवाट आवर्स हो चुके। तो इस सिस्टम के लिए हमने जो अपना सिस्टम डिज़ाइन करना है, सोलर सिस्टम, तो उसके मॉडल हमारे ज़हन में आ चुके हैं, हमारे सामने आ चुके हैं। उस तरह हमारे पास इसकी किलोवाट आवर्स भी आ चुके हैं, यानी बैटरी की सिलेक्शन भी हो चुकी है। तो फर्दर जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, जिसके साथ हम पूरा इसका कंप्लीट बीओक्यू बना के आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।